हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आज आपको बताएंगे वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स। क्योंकि परक्विजिट्स का थ्योरी पिछले क्लास हम लिखा चुके हैं। परक्विजिट्स में क्या क्या आता है, कौन कौन आपको टैक्स फ्री है, कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, कौन कौन सब क्लियर मतलब टैक्सेबल है, ये हम बता चुके हैं। आज हम बताएंगे वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, तब समझ में आएगा। और वीडियो को आखिर तक देखिए, और अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, परक्विजिट्स का वैल्यूएशन करेंगे। परक्विजिट्स का मतलब बता ही चुके थे, एक बार हल्का से बोल देते हैं। परक्विजिट्स मतलब क्या होता है, सैलरी के अलावा कुछ फैसिलिटी मिलता है। जैसे एम्प्लॉय के रहने के लिए मकान हो गया, रेंट फ्री हाउस हो गया, कार हो गया, बंगला हो गया, कुक हो गया, गार्डनर हो गया, लंच हो गया, ये सब परक्विजिट्स में आता है। ठीक है, वो डिटेल में हम दे चुके हैं लास्ट क्लास में। तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, मतलब टैक्सेबल पोर्शन कैसे निकालेंगे, परक्विजिट्स का टैक्सेबल पोर्शन कैसे निकालेंगे, आज ये बताने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स है जिसका वैल्यूएशन किया जाता है, उसके बगैर वो नहीं बनेगा क्वेश्चन आपको। तो कैसे करेंगे, तो जरा इसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज बताते पहला परक्विजिट्स, वैल्यू ऑफ RFH अंडर सेक्शन 17(2) and 1। RFH मतलब रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसका टैक्सेबल पोर्शन जो कि हम लोग सैलरी में शामिल करेंगे। ग्रॉस सैलरी में कैसे शामिल करेंगे, किस पोर्शन को करेंगे, वो आज हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, कोई एम्प्लॉय दो तरह का होता है। एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है सरकारी, और एक होता है प्राइवेट एम्प्लॉय। तो दोनों के लिए वैल्यूएशन जो RFH का होगा वो अलग तरीके से होगा। तो चलिए पहले देखिए, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी कर्मचारी के लिए। नंबर 1, मकान दो तरह का मिलता है। एम्प्लॉय को मकान दो तरह का दिया जाता है, एक अनफर्निश्ड हाउस, एक होता है फर्निश्ड हाउस। अनफर्निश्ड मतलब असुसज्जित मकान, और फर्निश्ड मतलब सुसज्जित मकान। अनफर्निश्ड का मतलब यह हुआ कि खाली आपको मकान दे दिया गया, खाली जाके उसमें रहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं अनफर्निश्ड बोलते हैं। और एक मकान ऐसा होगा जो मकान तो है, साथ में आपको मिल गया सोफा मिल गया, फ्रिज मिल गया, टीवी मिल गया, मतलब सजाया हुआ मकान पूरा मिल गया, उसको बोलते हैं फर्निश्ड हाउस विद फर्नीचर। तो ठीक है, मकान दो तरह का होगा, अनफर्निश्ड हाउस एंड फर्निश्ड हाउस। दोनों का वैल्यूएशन थोड़ा सा अलग तरह से होगा। तो देखिए, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, नंबर 1, फॉर अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड बिना फर्नीचर वाले मकान के लिए, एज पर रूल, वो रूल क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका क्या चीज है, उसको 2000 4000 पर मंथ मिलता है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन कर देंगे एज पर रूल, माने गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। इफ रूल इज नॉट गिवन, इफ रूल इज नॉट गिवन 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% मकान का वैल्यू होगा। सैलरी का 10% निकालेंगे, वो मकान का वैल्यू हो गया, मतलब टैक्सेबल पोर्शन RFH रेंट फ्री हाउस का निकल गया। तो ये अनफर्निश्ड मकान का हुआ। नंबर 2, फॉर फर्निश्ड हाउस, माने फर्निश्ड मतलब मकान के साथ फर्नीचर दिया हुआ, मतलब फर्नीचर है मकान में। तब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस जो भी होगा उसको लिख लीजिएगा, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, उसका वैल्यूएशन लिख लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 10% ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का 10%, और HIRE, हायर किराया होता है, हायर वैल्यू ऑफ फर्नीचर या फर्नीचर के किराया मूल्य। मान लीजिए यहाँ पर फर्नीचर का 10%, मान लीजिए फर्नीचर 10,000 है, उसका 10% कितना 1000 है, 1000 को ऐड कर देंगे। या हायर वैल्यू ऑफ फर्नीचर या फर्नीचर का किराया मूल्य कितना है, 2000 रुपया है, तो इसमें क्या करेंगे 2000 जोड़ देंगे। तो अनफर्निश्ड में आपको 10% ऑफ फर्नीचर या किराए का मूल्य फर्नीचर का जोड़ देंगे, तो जो भी आएगा वैल्यू ऑफ RFH, ये निकल गया सरकारी कर्मचारी का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, इसी को हम लोग ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, इसको एकदम अच्छा से लिखिए, बहुत अच्छा काम देगा आपको। फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट मतलब अदर एम्प्लॉय, निजी एम्प्लॉय। नोट, प्राइवेट एम्प्लॉय को जो मकान जो होता है वो दो तरह का होगा, उसमें देख लीजिए चीज। नोट, इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर मकान एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता, मालिक का मकान है, कंपनी का मकान है। ठीक है, अगर मकान कंपनी का, ये जान लीजिए मकान कंपनी का है। ठीक है, अगर मकान कंपनी के खुद का मकान है, तब देखिए इसमें कंडीशन लागू होगा। पहला होगा फॉर अनफर्निश्ड हाउस, मकान दो तरह का होगा सब में, अनफर्निश्ड एंड फर्निश्ड, मीनिंग बता चुके हैं। नंबर 1, फॉर अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस के लिए इसमें 3 कंडीशन लागू होगा, ABC। ये इसका बेसिस क्या होगा, पॉपुलेशन होगा।
बेसिस क्या होगा? पॉपुलेशन। अगर मकान कंपनी का है तो आरएफएच का वैल्यू पॉपुलेशन के बेसिस पर करेंगे। किस पर? पॉपुलेशन के बेसिस पर, जनसंख्या के बेसिस पर करेंगे, जनसंख्या के बेसिस पर, जो कि 2011 के सेंसस के अनुसार है। किसके अनुसार? 2011 के सेंसस के अनुसार है। नंबर ए, इफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी, सिटी मतलब शहर, इफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी 14,99,999, माने 15 लाख से एक कम, ठीक है, मैंने 15 लाख से कम है। अगर आपका शहर का आबादी 15 लाख से कम है तो सैलरी का 5% ये आरएफएच का वैल्यू हो जाएगा। ये अनफर्निश्ड मकान की, किसके लिए? फॉर अनफर्निश्ड हाउस। 5% ऑफ सैलरी, सैलरी का 5% निकालिएगा, ये मकान का वैल्यू हो गया। इसी को बोलते हैं टैक्सेबल पोर्शन ऑफ हाउस, रेंट फ्री हाउस, आरएफएच। इसको हम लोग ग्रॉस सैलरी में लिख देंगे। दूसरा कंडीशन, ए पॉपुलेशन ऑफ सिटी 15 लाख से लेकर 40 लाख तक है। अगर शहर का पॉपुलेशन, शहर का जनसंख्या 15 लाख से 40,000 के बीच है तो 7.5% ऑफ सैलरी, सैलरी का 7.5% निकालिएगा, आरएफएच का वैल्यू हो जाएगा। इसी को हम लोग ग्रॉस सैलरी में लिख देंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। नंबर सी, ये पॉपुलेशन एबव 40 लाख, अगर पॉपुलेशन 40 लाख को क्रॉस कर गया, 40 लाख एक हो गया, 40 लाख को क्रॉस कर गया तो 10% ऑफ सैलरी। ये क्या हो गया? अनफर्निश्ड मकान के लिए। और अगर मकान फर्निश्ड है, फॉर फर्निश्ड हाउस, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन कर लेंगे हम लोग, जो भी आएगा उसको लिख लीजिएगा, उसमें ऐड कर देंगे 10% ऑफ फर्नीचर और हायर वैल्यू ऑफ फर्नीचर। सिमिलर रूल है जो पहले था, फर्नीचर का 10% या फर्नीचर का किराया मूल्य, उसका किराया का जो वैल्यू होगा उसको ऐड कर देंगे हायर वैल्यू ऑफ फर्नीचर, किराया मूल्य, तो वैल्यू ऑफ आरएफएच। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो वैल्यू ऑफ आरएफएच की इसी कौन कंडीशन हो गया? अगर मकान कंपनी का है, अगर मकान कंपनी का तो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए, सरकारी तो अलग चीज है, सरकारी तो सरकार खुद मालिक होता है, तो सरकारी के लिए लागू हो गया। प्राइवेट के लिए दो कंडीशन होगा, यदि मकान कंपनी का है, और दूसरा कंडीशन यदि मकान कंपनी ने किराए पर लेकर दिया है, क्या करके दिया है? किराए पर लेकर दिया है, तब क्या होगा तो उसके बारे में बताएंगे। तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लिखते, फिर उसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए, कुछ देर हम हट गए हैं स्क्रीन से। हाँ, तो एक चीज़ और है, आपको चीज़ था, पहला जो कंडीशन था मकान किसका था? कंपनी का था। दूसरा देखिए नोट, इफ रेंटेड हाउस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर किराए में लेकर मकान देता हो एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉय को मकान किराए पर लेकर देता हो, ठीक है, रेंटेड हाउस में रहता हो, और वो प्रोवाइड कौन किया हो? एम्प्लॉयर किया हो, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, आरएफएच केवल कैसे करेंगे। नंबर एक, फॉर अनफर्निश्ड हाउस, फॉर अनफर्निश्ड हाउस, अगर मकान अनफर्निश्ड है, मकान क्या चीज है? अनफर्निश्ड हाउस है, तो अनफर्निश्ड हाउस के लिए एक्चुअल रेंट लिख लीजिएगा, एक्चुअल रेंट और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा वही आरएफएच का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? ये अनफर्निश्ड हाउस के लिए, ठीक है? एक्चुअल रेंट और 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज लेस इज रेंट फ्री हाउस। कोई डाउट नहीं है, हो गया? इसको टैक्सेबल सैलरी कहने का मतलब ग्रॉस सैलरी में लिख दीजिएगा, सैलरी में क्वेश्चन बनाते समय लिख दीजिएगा। नंबर 2, फॉर फर्निश्ड हाउस सिमिलर रूल है, फॉर फर्निश्ड हाउस वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू कर लेंगे, क्या कर लेंगे? अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू कर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 10% ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ फर्नीचर और HIRE हायर मतलब किराया, हायर वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का किराया मूल्य, जो दोनों में ये दोनों में 10% ऑफ फर्नीचर या हायर वैल्यू ऑफ फर्नीचर, उसको ऐड कर देंगे। तो फर्नीचर का 10% मान लीजिए 1000 आता है, उसको ऐड कर देंगे। अगर यही नहीं दिया हुआ है, इसका हायर वैल्यू अगर 1000 रुपया, उसको ऐड कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ आरएफएच पहले का जैसा निकलेगा। ये हो गया आपको रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन, ठीक है? अभी आप थोड़ा वेट कीजिएगा, आप लोग इसमें क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, पर इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद एक चीज आता है आपको, वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट अंडर सेक्शन 1722,
वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट। कंसेशन मीनिंग क्या होता है? रियायत, कुछ छूट मिलना। तो ये तो क्या था? रेंट फ्री हाउस, मतलब कि क्या था? एम्प्लॉयर जो था अपने एम्प्लॉय के लिए मकान से कुछ भी नहीं लेता था, मकान के लिए कुछ भी वसूल नहीं करता था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो एम्प्लॉयर होता है, नियोक्ता होता है, कंपनी होता है, मालिक होता है, ठीक है, वो मकान के लिए एम्प्लॉयज कुछ पैसा वसूल करता है। तो अगर ऐसा होगा तो उसको रेंट फ्री नहीं बोलेंगे, कंसेशन इन रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसेशन इन रेंट, रेंट में कंसेशन दिया गया। क्लियर है? तो इसका वैल्यूएशन क्या करेंगे आप लोग? देखिए, पहले क्या करिएगा? वैल्यू ऑफ आरएफएच, आरएफएच का वैल्यू कर लेंगे, जो भी रूल होगा। आरएफएच की वैल्यू करने के बाद लेस रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम एम्प्लॉई से जितना भी किराया वसूल किया जाता हो। मान लीजिए कि आरएफएच का वैल्यू आपको 10,000 है और एम्प्लॉय से 2,000 रुपये किराया वसूल किया जाता हो, मतलब कुछ पैसा वसूल किया जाता हो किसे? एम्प्लॉय से, तो उसको लेस कर देंगे। अब जो बचेगा 10 में का 2,000 लेस करके बचा 8,000, ये होगा वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट। वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट, इसको हम लोग ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे। जब सैलरी के क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, इसको होता है वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट, कंसेशन इन रेंट। तो एक हो गया रेंट फ्री, पूरा फ्री में एकदम, और एक होता है कंसेशन, कुछ रियायत देना, कुछ पैसा एम्प्लॉय से वसूल करना। तो ये हो गया आपको वैल्यू ऑफ कंसेशन रेंट अंडर सेक्शन 17(2)(2). याद रखिएगा इसको, सेक्शन को एकदम। तो इसके लिए इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? पहले लिख लीजिएगा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस लेस करेंगे रेंट रियलाइज फ्रॉम एम्प्लॉई। अब जो बचेगा वो कंसेशन रेंट हो गया। अब यहाँ बराबर क्वेश्चन में देखिए, आपको 10% सैलरी, 5% ऑफ सैलरी, 7.55% ऑफ सैलरी, ये वर्ड इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो जब आरएफएच का वैल्यू करेंगे, क्या करेंगे? जब आरएफएच का रेंट फ्री हाउस या कंसेशन रेंट का वैल्यू करेंगे तो वहां सैलरी का मीनिंग जान लीजिए। किसका मीनिंग? सैलरी क्या क्या होता है। केवल बेसिक सैलरी नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है तो एक साल का 1,20,000, उसका 10%, उसका 5%, ये नहीं होगा। तो क्या होगा देख लीजिए हियर, यहाँ सैलरी मीन्स, सैलरी का मीनिंग क्या है? सैलरी इज इक्वल टू, मान आरएफएच का वैल्यू करते समय सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीआरएस पे, ये ऑलवेज शामिल होगा। डीपी मतलब डीआरएस पे प्लस डीए। डीए में कंडीशन है इफ पेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इफ पेड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर इसको सेवा के शर्तों के अनुसार दिया गया हो तब डीए। प्लेन डीए नहीं होगा, केवल डीए लिख दिया तो उसको इंक्लूड मत कीजिएगा। उसके बाद बोनस, ठीक है, प्लस कमीशन, प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस, जितना भी टैक्सेबल अलाउंसेस सबको ऐड कर देंगे। इस सबको ऐड करने के बाद जो आएगा वही सैलरी आएगा, उसी का 5%, उसी का 7.5%, उसी का 10% यहाँ सैलरी का मीनिंग होगा आरएफएच करते समय। क्लियर हो गया? अब कुछ क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाते हैं। चलिए ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा हट गए हैं ताकि आपको पूरा क्लियर साफ बोर्ड दिख जाए। और इसको आप लोग अच्छा से उतार लीजिए, क्योंकि बहुत आपको ये क्या है काम देगा। हाँ, तो आज हम लोग क्या करते हैं, हाउस, रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन टैक्सेबल प्रोसेस कैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन समझाते हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन बताते देखिए। तो अब जरा 1 मिनट क्वेश्चन बता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, श्री बिशन इज ए डीएम। डीएम मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। क्या? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम सुने होंगे नाम, ऑफ आगरा, आगरा के डीएम है बिशन। ही इज लिविंग इन टू अ फर्निश्ड बंगलो, ये फर्निश्ड बंगलो में रहता है। फर्निश्ड मतलब सुसज्जित मकान, फर्नीचर दिया होगा। प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जीओवीटी मतलब गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट ने दिया है। तो डीएम कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। कौन है वो? गवर्नमेंट एम्प्लॉई। डीएम क्या होता है? प्राइवेट नहीं होता है, ये सरकारी कर्मचारी होता है। ये तो आप लोग सब लोग को मालूम होगा। डीएम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट से इसको बंगला मिलता है फ्री ऑफ रेंट, फ्री में रहने के लिए। ही सैलरी इज 1,20,000 पर मंथ, इसका सैलरी 1,20,000 पर मंथ। द रेंट ऑफ द अनफर्निश्ड बंगलो है ना, एज पर गवर्नमेंट रूल 2,000 पर मंथ। बंगलो का रेंट कितना है? एज पर गवर्नमेंट रूल 2,000 पर मंथ, एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, बट इट फेयर रेंट
रेंटल वैल्यू, मकान का फेयर रेंटल वैल्यू कितना, 17,500 पर मंथ। मकान का क्या फेयर रेंटल वैल्यू, उचित किराया वैल्यू कितना, उचित किराया कितना है, 17,500 रुपया है। ही इज प्रोवाइडेड फर्नीचर, उसको 1,70,000 का फर्नीचर मिला हुआ है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ RFH। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम बता चुके हैं एज पर रूल, अगर रूल नहीं दिया रहेगा तो सैलरी का 10%, एज पर रूल इसको कितना है, रेंट मकान का 2,000 पर मंथ। तो इसका वैल्यूएशन करेंगे टैक्सेबल पोर्शन कैसे, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डीएम वाला, ये 1 है, क्वेश्चन 2 है। 2 क्वेश्चन समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपको। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस अंडर सेक्शन 17 लिखिएगा, बार बार याद हो जाएगा सेक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका मकान का किराया कितना है, पर मंथ 2,000 है ना, तो एज पर गवर्नमेंट रूल है रेंट जो आपको है 2,000 पर मंथ है, इनटू 12 महीने का कितना हो गया, 24,000 रुपया। क्लियर। ये अनफर्निश्ड मकान का वैल्यू हो गया आपको टैक्सेबल, लेकिन चूंकि फर्नीचर मिला हुआ कितना का, 1,70,000 रुपया। कितना का फर्नीचर है, फर्नीचर कॉस्टिंग प्रोवाइडेड, फर्नीचर कॉस्टिंग 1,70,000। तो 1,70,000 का फर्नीचर है, तो इसमें ऐड कर देंगे ऐड 10% ऑफ फर्नीचर। रूल है ये फर्निश्ड मकान के लिए, 10% ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर 1,70,000, 1,70,000 का अगर आप 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, 17,000। 7 4 11 जोड़कर देख लीजिए, हो सकता हम गलत जोड़े होंगे, नहीं सही जोड़े हैं। चलिए 41,000, ये हो गया वैल्यू ऑफ RFH, रेंट फ्री हाउस फर्निश्ड मकान का। अगर क्वेश्चन में फर्निश्ड होता ना तो 24,000 होता है, ये फर्निश्ड था तो 17,000 फर्नीचर का जोड़ देंगे यहाँ पर, ये रूल है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए यही होगा आपको टैक्सेबल पोर्शन ऑफ RFH, जिसको सैलरी बनाएंगे तो 41,000 को शो करेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस। चलिए इसको डाल लीजिए, हो गया क्वेश्चन 1। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन 2 बनाते हैं। क्वेश्चन 2, अ कंपनी मतलब प्राइवेट हो गया, टू a हाउस ऑन ए रेंट पर मकान लेता है एंड अलॉटेड इट टू इट्स एम्प्लॉई, अपने एम्प्लॉई को दे देता है। कंपनी किराए पर मकान लेता है, अपने एम्प्लॉई को दे देता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब मकान का वैल्यू निकालिए। तो ये हो गया रेंट फ्री हाउस हो गया, ठीक है। क्या, रेंट फ्री मकान। रेंट पेड फॉर द ईयर, रेंट कितना है इसका एक्चुअली में 60,000 का रेंट पेमेंट करता है मकान का। सैलरी है 5 लाख रुपया का, और कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है 60,000 का, मतलब फर्निश्ड है। अगर फर्नीचर देगा तो फर्निश्ड हाउस होगा, फर्नीचर नहीं देगा तो अनफर्निश्ड हाउस होगा। ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्लियर एकदम दिया रहेगा। अगर फर्नीचर गिवन तो फर्निश्ड हाउस, फर्नीचर नॉट गिवन अनफर्निश्ड हाउस। तो कहता है वैल्यू ऑफ RFH का वैल्यू कीजिए। वैल्यू ऑफ RFH अंडर सेक्शन, बार बार लिख रहे हैं तो याद हो जाएगा, 17, 17, 2 और 1, ठीक है। तो चलिए यहां पर पहले आते हैं, जब भी हम लोग, ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो प्राइवेट एम्प्लॉय में यहां पर सैलरी का मीनिंग जान लीजिए यहां पर, ठीक है। तो सैलरी कितना है, 5 लाख रुपया है। सैलरी कितना, सिर्फ सैलरी है 5 लाख, क्लियर दिया हुआ है। एक्चुअल रेंट कितना है मकान का, 60,000 है। देख लीजिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल
रेंट 60,000 रुपया है। अब इसका रूल है 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, चूंकि मकान किराए पर लेकर दिया गया, मकान किराए पर लेकर दिया गया है, तो इसमें आ जाइए 10% ऑफ सैलरी कितना, 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000 रुपया। और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज लेस, तो एक्चुअल रेंट कितना आपको है, 60,000, हम डिटेल में लिख दे रहे हैं 60,000। विच एवर इज लेस इज, है ना, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है, तो कम कौन है यहां पर, 50,000 कम है। कितना कम है, 50,000 रुपया। विच एवर इज लेस, तो ये क्या हो गया, 50,000 रुपया। इसमें ऐड करेंगे 10% ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर 60,000 का है, ऐड करेंगे फर्नीचर कितने का, देखिए तो 60,000 का, ऐड करेंगे 10% ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, 60,000 का है, तो ये कितना हो जाएगा, 6,000, तो 56,000 कितना हो जाएगा, ये 56,000, ये वैल्यू होगा RFH। जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग सैलरी का, तो उसको हम लोग ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे, तो इसी को बोलेंगे वैल्यू ऑफ RFH। क्लियर है, वैल्यू ऑफ RFH। तो RFH क्या हो गया। एक और चीज आपको थ्योरी दिखाते हैं, कंसेशन इन रेंट, क्या बोलता है, कंसेशन इन रेंट, इसको निकालना है। तो नंबर 2 उतार लीजिए। एक और बताते हैं क्वेश्चन, थोड़ा रुकिएगा। तो वैल्यू RFH कितना हो गया, 56,000, यह हम याद रखने लिख रहे कितना, 56,000 रुपये। इसको मत उतारिएगा आप लोग, कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। आप 2 को 3 कर देते, बोले सर 2 को 3 क्या कर रहे हैं, इसमें एक और हम लाइन जोड़ देंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन इसके बाद क्या कर देते हैं हम लोग, 2 हो गया, 3, इसी को 3 कर देते हैं। तो क्वेश्चन 3, अब कुछ हम चेंज करते हैं। अ कंपनी टूक ए हाउस ऑन रेंट एंड अलॉटेड इट्स एम्प्लॉई फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंप्यूट द वैल्यू परचेज ऑफ कंसेशन इन रेंट। यहां क्या लिखा रहेगा आपको, कंसेशन इन रेंट, परचेज ऑफ कंसेशन। चलिए ये लिख देते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसेशन इन रेंट। क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया, बस एक वर्ड चेंज हुआ, सब चेंज हो गया। तो कंसेशन रेंट में एक चीज और जोड़ देते हैं, इन्फॉर्मेशन 4 नंबर, रेंट रियलाइज फ्रॉम एम्प्लॉई 1,000 पर मंथ। क्या लिखेंगे यहां पर, रेंट, एक चीज और जोड़ दिया, रियलाइज्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। इस क्वेश्चन में एक चीज और जोड़ दी, एम्प्लॉई, 1,000 रुपए, 1,000 PM पर मंथ, 1,000 पर मंथ। तो इसमें क्या चीज है कि एम्प्लॉई से 1,000 रुपया वसूल किया जा रहा है, तो ये रेंट फ्री नहीं हो जाएगा, कंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कंसेशन रेंट, क्वेश्चन नंबर 3। तो आते हैं आपको, देखिए यहां पर वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट क्या होगा, वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट अंडर सेक्शन 17(2) और यहां पर 2। चलिए सेक्शन देख लीजिएगा, थ्योरी में लिखा चुके हैं। अब बोलिए कि इसका वैल्यू कैसे करेंगे, जो RFH का वैल्यू करेंगे, पहले RFH का वैल्यू कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे, पहले RFH का वैल्यू कितना था हम लोग का, 56,000 लास्ट, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट, उसमें कितना था, 56,000। तो यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ RFH क्या है, कितना था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, ये कितना था, 56,000 था क्वेश्चन में,
56,000 वैल्यू कर लीजिएगा। कंसेशन का मतलब क्या होता है कि ये इंप्लॉय से 1,000 पर मंथ वसूल करता है, इंप्लॉयर 1,000 रुपया पर मंथ वसूल करता है। तो लेस करेंगे अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एम्प्लॉय, लेस AMT अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, कर्मचारी से, एम्प्लॉई कितना रुपया 1,000 पर मंथ के हिसाब से, ये 12 महीना का कितना आ जाएगा 12,000 रुपया लेस कर देंगे तो हो गया 0 0 0 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 44,000। ये होगा वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट, इसी को हम लोग ग्रॉस सैलरी में शो करेंगे। तो आज दोनों चीज़ बता दी आपको, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस एंड वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट। तो ये हो जाएगा आपको वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट। आज इतना काफ़ी है, ठीक है। इसको अच्छा से कर लीजिएगा तो आपको RFS का वैल्यू करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों को बता दिए हैं, कंसेशन इन रेंट भी बता दिए। तो ज़रा इसको उतारिए, कुछ देर के लिए हम हट जाते हैं सामने से, आप लोग इसको फोटो, इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।